क्यों है उत्तराखंड के लोग दैवी कार्य से परेशान? क्यों है उत्तराखंड के लोगों के अंदर पितृदोष? आखिर क्या है हंक या दोष? क्यों पहाड़ी लोग हर वर्ष देवता पूजने में रहते हैं? आखिर सब कुछ करके भी क्यों नहीं मिल पा रही उन्हें सफलता? सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज की यह खास वीडियो हमारे पहाड़ी भाई बहनों के लिए है जो उत्तराखंड से, हिमाचल से तथा नेपाल आदि पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज हम जानेंगे कि क्यों उत्तराखंड के लोग, जो समय काल चल रहा है, इन दिनों क्यों परेशान रहते हैं। आखिर देवता पूजनीय जो उनका कार्य है, उस कार्य से वह क्यों परेशान है और क्यों बार बार देवता पूजने के कार्य विधान किए जाते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, जैसा कि हम दैवी कार्य के लिए मैं पर्सनली इधर उधर जाता हूं तो बहुत से बार मैं लोगों को परेशान देखता हूं तथा लोग निवारण पूछते हैं कि इस कार्य को कैसे सिद्ध किया जाए, अपने देवी देवताओं को कैसे सिद्ध किया जाए। आखिर देवी देवताओं का वास देवभूमि से क्यों हटने लगा है? क्यों यह केवल मान्यताएं ही रह चुकी हैं? अगर आज से हम 15-20 साल पहले जाएं या 10 साल पहले जाएं, उस समय दैवी कार्य करने में जो ऊर्जा थी, जो लोगों में ऊर्जा बनी रहती थी और जो दैवी शक्तियां थी, वो सामने रूबरू होकर आपको हर प्रश्न का जवाब देती थी। परंतु विगत वर्षों में ऐसा नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? तो मित्रों, इसका सबसे पहला कारण है पलायन। पलायन, जो कि हम अपनी देवभूमि को छोड़कर शहरों में बस चुके हैं। तो मित्रों, पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि हम अपने कुल इष्ट से यानी कुल देवता से बहुत परे हैं। हमें आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहिए। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है या जो नई पीढ़ी है, वो कुल देवता के बारे में जानती ही नहीं। अगर मैं बोलूं, यहां तक कहूं कि जो पीढ़ी हमसे ऊपर है, वह भी अपने कुल इष्ट को जानने में असमर्थ है। मैं बहुत सी जगह जाता हूं और बहुत सी जगह यह प्रश्न पूछता हूं कि आपके कुल के देवता कौन है? तो प्रश्न एक साधारण सा होता है, लेकिन उसका जवाब ऐसा मिलता है जो जानकर दुख भी होता है। मित्रों, जैसा कि देवभूमि उत्तराखंड में देखा जाए, सर्वप्रथम शिव रूपी निराकार देव यानी निरंकार देव है। उनके बाद कुल देवी है। उनके बाद जो गद्दी सौंपी गई है, वह बाला गौरिया को सौंपी गई है। बाला गौरिया के साथ यानी ग्वेल देवता के साथ यह ग्रामीण देवता है। तो ग्वेल देवता के साथ कतुर देवता, नरसिंह देवता, गढ़ देवी, गंगनाथ, भैरव आदि देवताओं का पूजनीय कार्य होता है। मुख्यतः पूजे जाने वाले उत्तराखंड में निरंकार देवता, कुल देवी और ग्वेल देवता मुख्य रूप से पूजे जाते हैं। परंतु आज के लोग केवल बाला गौरिया तक ही सीमित रह चुके हैं। वह अनजान है कि उनसे भी एक शक्ति परे है, जो स्वयं शिव का अवतार माने गए हैं। वो है निरंकार देवता। आज के समय में हम कुल देवी की पूजा या निरंकार के देवता की पूजा 100 में से केवल 10% देखते हैं। तो मित्रों, यह कुछ कमियां हैं कि हमारे बुजुर्ग हमें वह ज्ञान नहीं दे पाए। जो आधा अधूरा उन्होंने ज्ञान दिया है, हम उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, देखा जाए तो मुख्य रूप से मुखिया का किरदार घर में, ग्राम में जो है निरंकार देवता का है, वो सर्वोपरि है। उसके बाद जो फैसला करते हैं, जो आपको विधि विधान बताते हैं या जो चीजें बताते हैं, वो गद्दी के मालिक बाला गौरिया है यानी ग्वेल जी महाराज है। पर हम उन चीजों से जागर के लिए जाते भी हैं तो पहले तो हम पे जो डंगरिये हैं
यानी जिन पे देवता का पिंड है वह अवेलेबल नहीं रहते हैं, यानी जो हमारे देवता हैं वो नौतार हैं, हम उन्हें दूसरे पिंड पर पूजनीय कार्य रोक चुके हैं। तो कुछ डंगरिया हमें बाहर से बुलाने पड़ते हैं, कुछ डंगरिया हमारे घर के होते हैं जो तौर तरीकों को भी नहीं समझ पाते हैं। तो मित्रों, यह सबसे हानि की बात है कि हम अपने कुल देवता से वंचित हैं। तो मित्रों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अपने कुल इष्ट के बारे में जानें तथा अपने पितरों के बारे में जानें, तभी आप के जो कार्य हैं वो भगवान बाला गौरिया भी सिद्ध कर पाएंगे और आपके सभी कार्य सिद्ध हो पाएंगे। तो सर्वप्रथम जो हमारे उत्तराखंड में 99% घरों में जो उपस्थित है वह है निरंकार देवता, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आप उनकी खोज में निकलें, अपने इष्ट के खोज में निकलें। और मित्रों, सबसे जरूरी है कि हम अटल आस्था पर रहें, हम इधर उधर अपने मन को ना भागने दें, अपने कुल इष्ट पर अटल रहें, किसी दूसरे का बुरा ना सोचें। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपके लिए भी आने वाला समय बुरा ही होगा। आप अच्छा करें, आपके देवता भी आपके साथ रहेंगे और जो मनुष्य योनि में है वो भी आपके साथ रहेंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर आपको अपने कुल स्थिति की खोज में निकलना है। जब आपका कुल देवता यानी निरंकार देवता और कुल की देवी और ग्वेल देवता ये सिद्ध रूप से प्रकट होंगे, आपके सारे दुख हर लेंगे। आज मित्रों, हम सब फंस पड़े हैं हंकार। हंकार क्या है? दो मनुष्यों का आपस में झगड़ा होना या मन में द्वेष रखना, वही हंक का रूप लेता है। तो मित्रों, इन सबसे परे जो शक्ति है उसको जागृत करें, नियमित रूप से अपने कुल देवता की पूजा करें। जो छूट चुका है, जैसे पहले हर 3 महीने के अंदर जागर का विधान था, 6 महीने के अंदर जागर का विधान था, आज हम सालों साल अपने देवते का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी जड़ों पे रहें, अपने कुल देवता को समझें, उन पर आस्था रखें, आपके सारे काम सिद्ध होंगे। और इससे सबसे जरूरी है कि आपके कुल गुरु यानी जगरिया, जो कुल के गुरु हैं, उन्हें आप बुलाएं। मित्रों, अगर आपके कुल गुरु हैं, अगर वो आपका भला ना कर सके तो आपका बुरा भी नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने कुल गुरु व कुल ब्राह्मण को ही इन दैवी कार्यों में सम्मिलित करें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके लिए कारगर रहेंगी और आगे कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। धन्यवाद। इष्टदेव सदा सहाय हूं।